मेरे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में अनंत कोटि बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज एक अलग तरह के विषय पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। योगाचार्य होने और ध्यान में प्रविष्ट होने के बाद शरीर के संबंध में बहुत तरह की जानकारी और अनुभूतियाँ हुई। बहुत ऐसी जानकारियां हैं जो शेयर करने लायक भी नहीं है और शेयर किया नहीं जाता है, उसको अनुभूत किया जाता है। तो शरीर विज्ञान के बारे में हमारे ऋषि महर्षियों को भी जानकारी थी, उसी से ये आयुर्वेद बना है। उसके बाद उसके वैद्य लोग उसको पकड़ करके आगे बढ़ाए, लेकिन ऋषि महर्षियों ने इसको ईजाद किया था। शरीर का क्या, शरीर के भीतर क्या है, कैसे इसको स्वस्थ रखा जा सकता है, ये आसन प्राणायाम ये सब जो सिखाया गया था उसे नहीं हुआ था। फिर दवा की व्यवस्था हुई। तो इस ध्यान में उतरने के बाद मुझे भी जो अनुभव हुआ है, मेरे प्रभु ने मुझे प्रेरित किया है कि जो आपको जानकारी है, जो सामान्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, उसको लोगों को बताइए। मैं आप लोगों से कोई अनावश्यक बात नहीं बता रहा, कोई झूठ भी नहीं बोल रहा। मैं जो कुछ भी ये यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, ये मुझे प्रेरणा उन्हीं के द्वारा मिलती है। मैंने ये चैनल भी उन्हीं की कृपा से शुरू किया था, प्रभु की कृपा से ही। और हर दिन चैनल में नया वीडियो डालने के पहले मुझे विषय का आप ज्ञान हो जाता है। तो आज का विषय होगा, आज हिंदुस्तान में किडनी के पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। किडनी खराब हो जा रही है, जिसको CKD कहा जाता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसमें किडनी ही बीमार हो जाती है। एक दूसरी बीमारी होती प्रोटीन यूरिया का, जो छन्नी है उसमें उसे निकल करके जो निर्धारित मात्रा है उससे ज़्यादा निकलने लगता है। एक हेमीचूरिया होता है जिसमें पेशाब में ब्लड आने लगता है। तो मेनली ये 3 प्रकार की बीमारी किडनी की होती है। मेरा इसमें बहुत गहन अनुभव है। पेशेंट के मेरे जुड़े हुए लोग 2-4 पेशेंट इसमें हैं, जिनको मैंने ये बताया लाइफ स्टाइल और दवा, उन लोगों को 100% आराम हुआ है। कुछ लोग तो निगेटिव हो गए, कुछ लोग निगेटिव होने की स्थिति में है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं डालता हूं, अगर आप लोगों में से किसी को अगर फायदा हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरा तो कुछ उसमें लग नहीं रहा है। अगर आप लोगों को फायदा हो जाए तो प्रभु की कृपा। अगर यह वीडियो आप लोगों को लाभप्रद लगे, आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी इसमें कोई अच्छाई दिखे, तो इसको सब्सक्राइब करिए, बगल में जो घंटी है उसको जरूर दबाइए। तो चलिए अब वीडियो में शुरू करता हूं। किडनी की बीमारी जो है 2 कारणों से मुख्यतः होती है। या तो आदमी डायबिटीज रहता है, जिसको शुगर की बीमारी रहती है, या जिसको हाइपरटेंशन बीपी की बीमारी रहती है, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। अधिकांश लोगों के संबंध में ये होता क्या है कि हिंदुस्तान में रेगुलर चेक कराने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग डॉक्टर के यहाँ तब जाते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं, जब सिम्टम बहुत आ जाता है। हम लोग ऐसे साल में या 2 साल पर चेक नहीं कराते हैं। नतीजा होता है कि डायबिटीज या जो हाइपरटेंशन है, बीपी की बीमारी है, वो भी क्या है लेकिन उसको पता नहीं है, और धीरे धीरे उसके किडनी को डैमेज कर दिया। जब उसका किडनी डैमेज हो गया, जब उसके यूरिन में प्रोटीन आने लगा, उसके यूरिन में ब्लड आने लगा, या उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ करके इतना हो गया, या यूरिक एसिड बढ़ गया जिसके चलते गाउट हो गया, तब वो डॉक्टर के यहाँ जाता है। और डॉक्टर जब जांच कराते हैं तब कहते हैं कि आपको किडनी की बीमारी हो गई है, आपको डायबिटीज हो गया है, आपको शुगर हो गया है। और ये तीनों एक साथ चलते हैं। ये बात समझ लीजिए, जिसको किडनी की बीमारी होगी उसको डायबिटीज और हाइपरटेंशन का भी प्रॉब्लम रहता है। जिसको शुगर की बीमारी है, जिसको हाइपरटेंशन रहता है, लॉन्ग टर्म में उसको किडनी की बीमारी होती है। तीनों जो है सो आपस में मिले हुए हैं। एक चौथा भी मिला हुआ है, लीवर, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो ये एक तरह से
ऐसे इसको समझिए लाइफ स्टाइल डिजीज है। मैं योग से संबंधित बात आपको बता रहा हूं। मैं तो योगाचार्य हूं, मैंने प्रशिक्षण लिया है, बहुत बड़े बड़े संतों से मुझे सानिध्य का मौका मिला है। आपको हैरान होगा, मैं 1971 से संत महात्माओं के संगत में रहा हूँ। हमारे गांव के बगल में एक जोगी रहते थे, मैं 73-74 में उनके यहाँ जाता था। शंभू गिरी जी महाराज का शिष्य था, संपूर्णानंद गिरी जी महाराज का मैंने आयुर्वेद से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया था। मैंने बाद में होम्योपैथी की पढ़ाई की थी और अब अपने गुरुदेव के सानिध्य में मैं ध्यान वगैरह कर रहा हूं, जो आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहता। तो इतना अनुभव था, तो परमात्मा की कृपा हुई तो हम आपको बताने के लिए बैठे। तो ये पहले तो सबसे पहले किडनी की बीमारी में आपको खान पान को सही करना है। खान पान को सही करना है, उसके बाद योग और प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, और तीसरा जो है परमात्मा से प्रार्थना करना भी बहुत आवश्यक है। इसमें ये बात समझ लीजिए आप, प्रभु की कृपा की भी इसमें जरूरत है। तो ये सब बातें होगी। पहले मॉडर्न साइंस में जो इसका है उसको मैं पहले बता दूंगा आपको। पहले उसका मॉडर्न साइंस मतलब कि अंग्रेजी दवाई जिसको आप लोग कहते हैं, उसका मैनेजमेंट की बात हो, तब उसके बाद आगे की बात मैं बताऊंगा। मेरे एक बहुत नजदीकी आदमी को प्रोटीन यूरिया की बीमारी हो गई थी। एक दिन में 6 ग्राम प्रोटीन लीकेज हो रहा था। आपको विश्वास नहीं होगा, वो 3 महीना में ठीक हो गया है, निगेटिव आ गया है। मेरी दवा चली, योग प्राणायाम किए और मॉडर्न साइंस भी चला, मॉडर्न साइंस की दवाई भी चली। तो मैं अब उस पर आ रहा हूं। देखिए, हम लोगों के शरीर में बैलेंस है एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स के बीच में। शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी बनता है। दोनों के बीच में एक तालमेल है, उनकी संख्या और मात्रा निर्धारित है, उस रेंज में रहता है, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किए रहता है। अगर फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाएगा, तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारी होगी। आपको सोराइसिस हो जाएगा, लीवर का प्रॉब्लम हो जाएगा, किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ये सब बीमारियां हो जाएगी। उसको मैनेज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट देखते होंगे आजकल हर खाना के, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी है, तो उसको लेना पड़ता है। अगर ये बैलेंस नहीं हुआ, अगर इम्बैलेंस हो गया दोनों के बीच में, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब आपके बॉडी में होगा तो इस तरह की बीमारी होगी। तो उसको पहले आपको मैनेज करना पड़ेगा। पहला काम तो है उसको मैनेज करना है आपको। उसको मैनेज करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। खान पान में, जब मैं खान पान के संबंध में जिस दिन मैं वीडियो डालूंगा, तो आपको पहले मैं बताऊंगा कि दिन की शुरुआत किस चीज से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में समझ गया कि आपको एंटी ऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स के बीच में बैलेंस बनाना है, और उसके लिए एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी जो है सो जो खाना है वो आयुर्वेदिक खाना ही में मिलता है। जो नेचुरल खाना है या आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं या जो पेय हैं या जो कषायम बनता है वो है, उससे वो बैलेंस रहता है। ऐसे मॉडर्न साइंस से भी दवाई आए हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन बहुत लंबे से चलाने से दूसरे अंगों पर भी उसका असर पड़ता है। तो पहला मेरा सलाह ये होगा आप लोगों को कि अगर किडनी की बीमारी हो गई है, आपका प्रोटीन लीकेज हो रहा है, आपका हेमिचुरिया हो गया है, ब्लड निकल रहा है, तो सबसे पहले आप अपने शहर के सबसे बड़े लीवर के डॉक्टर से आप अपने को चेकअप कराइए। लीवर और किडनी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बीमार होता है तो दूसरे पर असर पड़ने लगता है। किडनी का बहुत सा काम लीवर ही कर देता है, लेकिन जब लीवर ही बीमार हो जाए तो किडनी पर दबाव ज्यादा पड़ता है, तो किडनी भी बीमार पड़ने लगता है। इसलिए सर्वप्रथम
जिसको भी किडनी की बीमारी है अपने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर जो लीवर के हैं उनसे जाकर के दिखाइए। अगर नहीं उपलब्ध, अगर छोटे शहर में है तो बड़े शहर में दिल्ली में चले जाइए, जहां भी आपको सुविधा लगता है, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, एक बार जाकर के किसी डॉक्टर से दिखा लीजिए, ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल सही हो जाए। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाएगा, खान जो हम लोग खाते हैं उसका वो मेटाबोलाइज होता है जाकर के पेट में, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वो तरह तरह की बीमारी पैदा करती है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जाकर के लीवर के डॉक्टर से आपको दिखाना है। जब लीवर के डॉक्टर से आप दिखा लीजिएगा तब आप किडनी के डॉक्टर से दिखाइए। अगर पहले से भी दिखा रहे हैं अगर किसी किडनी के डॉक्टर से, तो लीवर के डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए और लीवर की जो दवाई लिखे उसको खाइए। लीवर ठीक होगा, किडनी पर बहुत कम दबाव आएगा। तो एक तो काम ये हो गया आपका कि आप पहले लीवर के डॉक्टर से दिखा लीजिए। हेमीच्यूरिया में, जिसमें ब्लड आता है ना यूरिन में, पेशाब में, तो उसमें इंटेस्टाइन जो हम लोग खाते हैं ना मुंह से, यहां से लेकर के और मल मूत्र के द्वार से जो गंदगी निकलती है, इस बीच में बहुत प्रकार का पाचन क्रिया के दौरान बहुत सी बातें होती हैं, जिसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उसमें मैंने मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ जाती है। तो जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपके भीतर जब डेवलप हो जाएगा तो क्या नतीजा होगा कि जो आप खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन चीज खाते हैं, तो जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका सब चीज जो अच्छा चीज है शरीर जो है सो उसका ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन जो उसका ऐश है, जो उसका राख है, वही है आपका क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और यूरिक एसिड। अगर ये बढ़ जाएगा तो शुरू में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे किडनी को और बीमार करते। तो किडनी तो काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, अगर वहां चला गया, उसे कैपेसिटी से बाहर होता है तो वो पेशाब के रास्ते से ज्यादा निकालने लगता है, तो दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है प्रोटीन यूरिया की। तो आपको उसके बैलेंस को भी मिलाना है। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह का खाना खाना है। जब खाने पर मैं आऊंगा ना, खाने पीने पर, तब आपको बताऊंगा कि उसको आप मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा। आपका जो एक होता है प्राल, पोटेंशियल रेनल एसिड लोड, जो भी हम खाना खाते हैं एसिडी के अल्कलाइन, उसका अंततोगत्वा भार किस पर जाके पड़ता है? किडनी पर। जो मोटा मेटाबॉलिज्म के बाद जो उसमें से राख निकलता है, जो उसमें गंदगी निकलती है, सब वो ब्लड के माध्यम से किडनी में जाता है और उसकी सफाई होती है और फिर जो है सो ब्लड पूरे शरीर में आता है। तो हम ऐसा खाना खाएं कि जिसका प्राल कम हो। उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे, अभी मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि प्राल जिसका, एसिड लोड जिसका कम हो। जैसे जो चीज होता है उसका एसिड लोड है 36, और जो फल फ्रूट्स खाते हैं उसका एसिड लोड -1.2, -1.5, -1 से -2 के बीच में है। जो आप मीट मछली खाते हैं उसका है 10, 12, 15, 8 इस तरह का है। तो जितना आप मीट मछली खाइएगा, जितना मांसाहार खाइएगा, जितना कंडेंस्ड चीज खाइएगा, आप बादाम खाइएगा, ग्राउंडनट खाइएगा, ये सब का जो प्राल वैल्यू है वो ज्यादा है। इससे ज्यादा एसिड लोड बढ़ता है और वो जाके किडनी पर दबाव डालता है और किडनी हो जाती है बीमार। तो ये खान पान के समय में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है। तो आज मैं आप लोगों को ये सलाह मैंने दिया कि आप सबसे पहले लीवर के डॉक्टर से अपने को दिखा करके और उसका एक दवा ले लीजिए। अगर लीवर में गड़बड़ी है तो दवा ले लीजिए। मेटाबॉलिक जो कंडीशन है आपका वो बिल्कुल सही हो रहना चाहिए। अब तब अपने किडनी के डॉक्टर से दिखाइए। किडनी के जो डॉक्टर देखते हैं
तो वो जो दवा लिखते हैं उसमें कौन दवा होनी चाहिए है कि नहीं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। आज ये जो वीडियो है ये मैं प्रोटीन यूरिया के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जो प्रोटीन निकलता है आपके पेशाब से या एल्बुमिन निकल रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। वो अंग्रेजी दवाई खा ली है, मैं 2 दवाई लिखूंगा, बताऊंगा आपको आयुर्वेद की, और 2 से 3 दवाई मैं बताऊंगा आपको होम्योपैथी की। ये तीनों दवाई कॉम्बिनेशन में चलेगी, आप लोग डरिएगा नहीं। अंग्रेजी दवाई से आयुर्वेदिक दवाई रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवाई जो है ये तो नेचुरल चीज से बनती है, जो हम जैसे चावल दाल सब्जी फल फ्रूट्स खाते हैं उसी तरीके का वो चीज है। तो जब उससे वो दवाई रिएक्ट नहीं करती है तो आयुर्वेद की दवाई से भी वो रिएक्ट नहीं करेगी। अंतर केवल इतना ही करना है कि 15 मिनट का गैप करके उसको खाना है। उसी तरीके से जो होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं वह दवाइयाँ भी रिएक्ट नहीं करती हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ या तो फायदा करेगी और नहीं तो आपको घाटा नहीं करेगी, ये बात समझ लीजिए। तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि अंग्रेजी खा रहे हैं उसके साथ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाई खिलाएं कि ना खिलाएं। ये तीनों दवाई कॉम्बिनेशन में चलाइएगा। और जो मैं खाना बताऊंगा मैं कोई विशेष नहीं, बस हेर फेर कर देना है खाने में, उसको आप उसको संतुलित कर लीजिएगा तब, और प्राणायाम और एक्सरसाइज करिएगा। और अंत में प्रभु से प्रार्थना के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, वो मेरा तो अपना ही विषय है, मैं उसको आपको बताऊंगा, वो आपको करना है। आप निश्चित रूप से ठीक हो जाइए। देखिए किडनी की बीमारी ऐसी होती है कि किडनी का पेशेंट और कैंसर का पेशेंट जब ये घर में हो जाता है तो नतीजा क्या होता है कि घर में जितना पैसा है ना, वो मिट्टी के बर्तन में जो लोग रखते हैं संजो करके सिक्का डाल करके, वो भी तोड़ करके सब लग जाता है उसमें। साल 2 साल 3 साल वो रोगी बीमार होगा, धीरे धीरे उसे किडनी बीमार होते होते उसको डायलिसिस की तरफ ढकेल देगी। डायलिसिस पर चलेगा, बहुत सा उसमें पैसा लगता है, और उससे भी नहीं होगा तो अंत में आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट कराइएगा तो 2-3 साल जिंदा रहिएगा, 15,000-20,000 की दवाइयाँ महीना में खाइएगा। एवरेज परिवार के आदमी हैं तो आपका घर द्वार सब बिक जाएगा। जितना नौकरी में पैसा बिजनेस व्यवसाय में सब खा जाए, 1-1 रुपया जब खत्म हो जाएगा तो रोगी आंख बंद कर लेगा। उसके अटेंडेंट उसके परिवार के लोग गरीबी में जिएंगे, अभाव में जिएंगे, उनको 10 बरस उठने में लग जाएगा, 10-20 बरस। मैं बहुत से परिवार को जानता हूं, किडनी लीवर के और कैंसर के पेशेंट के चलते बेचारे बर्बाद हो गए। इसलिए जीवन शैली को सुधारना सबसे जरूरी है। अगर आपने जीवन शैली को सुधारा तो जो किडनी 5 साल में खत्म हो, कम से कम उसको लगेगा 25 बरस। अगर आप 40 बरस के भी आदमी हैं तो आपका 70 बरस उम्र पार हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आपने अपना लाइफ स्टाइल सुधारा मेरे कहने अनुसार, तो आपकी किडनी जो 5 बरस चलने वाली 25 बरस निश्चित रूप से चलेगी। तो आज मैं इतना पर ही, वीडियो लंबा होते जा रहा है क्योंकि पहला दिन था। अगला दिन आपको प्रोटीन यूरिया के बारे में बताऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है सो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जिन लोगों को इसके बारे में अगर कुछ पूछना होगा तो 4 लाइन में अपने रोग के बारे में और जो उनका जांच रिपोर्ट है किडनी फंक्शन टेस्ट का, जिसको RFT या KFT कहते हैं, उसको डाल देंगे। मैं इधर से दवा लिख दूंगा और जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करना है। दवा मैं लिख दूंगा उस पर, तो आप उसको फॉलो कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़िए, लाभ जरूर होगा आपको। इसलिए कि मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ आदमी हूं, कभी मैं झूठ तो बोलता नहीं, क्योंकि जिस लाइन में हूं वहां झूठ का कोई व्यापार नहीं चलता है। भगवान की प्रेरणा से मैं आपको बता रहा हूं, आप जरूर लाभान्वित होइएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो आज का इतना ही। बोलिए श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। और अंत में अपने प्रभु श्री राम के चरण कमलों में अनंत कोटि बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए जय जय श्री सीता।